बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अयोध्या से निकल के प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा के तट में आ गए हैं, जहाँ पूर्व जन्म में अपन गुरु के आदेश से केवल सपरिवार निवास करते हैं। और जैसे कि पूर्व में भी बताएं कि वास्तव में जीवन ले यदि शुरू करना है तो गुरु के आदेश बहुत जरूरी है। और हर वो व्यक्ति, हर वो परिवार, हर वो समाज जो गुरु के आदेश से चलते हैं। आप देखे हो कि पुत्रेष्टि यज्ञ भी चली, वो समय राजा दशरथ विशिष्ट गुरु के पास स्वयं चल के गई से चाहती तो आदेश दे सकत रही से कि विशिष्ट होकर महल में आए, मगर ऐसे नहीं करी से। गुरु के एक सम्मान होते हैं। हम इतिहास में जाकर के देखा तो सबरी जेकर गुरु री से मतन गुरु सेवा से प्रभावित होकर के गुरु आदेश दे रही से इतने वन क्षेत्र में रहे। वनवास काल के दौरान राजा रामचंद्र जी जरूर आए। सबरी के भी एक बहुत अच्छा से प्रसंग है। बता दे कि सबर देश के रानी रही सबरी। जब विवाह के समय सबरी लाकर महल से विवाह स्थल में ले जाए जाते थे। रास्ता में देखे कि लगभग 1000 की संख्या में भैंसा, बकरा, ऐसे अन्य अन्य प्राणी ला बांध के रखे थे। सबरी के मन में एक प्रश्न आते कि मोर विवाह में इतना सारा पशु मन कावर रखा है। ओला बताया जाते कि जब आपके विवाह हुई तो अगर खुशी में आए हुए जो मेहमान है ओकर मन लिए और आपके जीवन सदैव सुखी चले एकर लिए एकर बलि दे जाए। एला सुन के सबरी के मन बड़ा व्यथित हो जाते हैं। वो सोचते कि मैं विवाह करूं तो इतना सारा पशु के वध हुई। प्रति प्रश्न करते सबरी और नहीं करूं ना। सब जन मजाक में लेते बात, कैसे कैसे हो सकते हैं। कुछ समय के पश्चात सबरी के बारात आने वाला है। सबरी को जब ये पता चलते कि यदि अगर विवाह हुई तो इतना सारा पशु के वध हुई, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर लेते, मोह माया ला त्याग के। वो बोलते कि यदि मोर एक जन के विवाह करे से यदि 1000 पशु के वध होते तो वो विवाह मोला नहीं करना है। बाद में ऋषि मतक अपन गुरु बना करके ओकर गुरु के इतना सेवा करीस कि गुरु बड़ा प्रसन्न होकर के बोलते कि एक दिन राजा रामचंद्र जी स्वयं आकर के तोला दर्शन दिए। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि सबरी दर्शन करे के लिए अयोध्या नहीं दिसे, न तो राजा रामचंद्र जी से होकर कोई परिचय दिसे, बस अपन मन में भाव के माध्यम से, जो कि ये प्रसंग के मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि भाव के भूखा भगवान है। ठीक वैसे ही केवट 2 जन्म पूर्व में कुछ ऐसे होकर से गलती हो गई से जिकर चलते गुरु के श्राप के चलते वो सबसे पहले कच्छप अवतार, ओकर बाद केवट के अवतार से तब कहीं जाकर के और गुरु के महिमा ला देखो कि आज जे भव सागर ला चुटकी में पार कर सकते और दूसरा ला भी पार करा देते। ऐसे श्री रामचंद्र जी केवट के सामने हाथ जोड़ के गुहार लगाते कि हे केवट, मोला गंगा के पार जाना है, विधि बता। आजकल के टिकेश भाई व्हाट्सएप या हमारे मित्र मन ला कहे ना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं मरम तोर में जाना। एक बहुत अच्छा घटना घट गई व्हाट्सएप में। लीला भाई ध्यान देवे, तोरे टाइप हमारे मित्र जी तेरा व्हाट्सएप में भेज कर रहे हैं। तो का कहा थे कठौली के ग्राम पंचायत में मुरुम के ठेका होत रही से तो कही से कि यदि ते मोला खुश कर देवे तो तोर गांव के मुरुम के पूरा ठेका तोला दे दो। कहा कहीं मरम न तोर जा। जिज्ञासु निषाद 20 रुपए। सम्मानिया जिज्ञासु निषाद के द्वारा 20 रुपए की स्नेह राशि सादर मंच को प्रदान की गई है। राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में आपको सदैव आपका जीवन इसी तरह से उज्जवल रहे, कल मिशों का नाश हो, इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। इसी क्रम में राधाबाई निषाद के द्वारा 50 रुपए और गोवर्धन निषाद के द्वारा 50 रुपए की स्नेह राशि सादर मंच को प्रदान की गई है। राघवेंद्र सरकार से पुनः हमारा स्नेही अनुरोध है कि आपके जीवन को सदैव स्वस्थ रखे, कलमशों का नाश करे और इसी तरह से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे। केवट जी महाराज राजा रामचंद्र जी ने कहा थे कि मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाए। एक बात बताओ आदरणीय संत समाज, एक केवट के जो नाव चलाते काव का इतना हस्ती हो सकते कि अयोध्या के राजकुमार वाला कही कि नाव ला नान और वो बोली कि मैं नहीं नानू। ऐसे संभव है क्या? यदि हम आज के जीवन के उद्देश्य से बात करें तो एक तरफ है रघुकुल तिलक
रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी महाराज ओकर साथ में सुमंत मंत्री भी है। और यदि वो बोली कि हे केवट राज ते यहाँ नाव ला एक परला मोला सपत्निक ओ पर जाके अपन वनवास काल करना है, ऐसे संभव है? नहीं हो सके ना। लेकिन बात यहाँ पर भाव की है। जब भाव के बात होते तब केवट जी महाराज का कहा थे कि मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। और मरम ला कौन जानते? जे आदमी तीर के रखे ते बोलते कि मैं तोर मरम ला जानता हूँ। हम आज यहाँ एक दिन पर रामायण पढ़े लायन हमन कैसे कर देबो कि हमन तुम्हार मरम ला जानते हैं? घंटा 2 घंटा बातचीत में एक दूसरा के पहनावा ओढ़ावा आदत व्यवहार ला समझ सकते हैं। लेकिन मरम बोले कहा जाते अंतस के जो पीड़ा रहते हमारे हृदय के जो पीड़ा है ओकर जो संवेदना है ओला मरम कहे जाते हैं। जब सनाता काल चले ना तो वो समय तानसेन करके एक राजा रहा है, वो जब गाना गाए ना तो वन्य प्राणी मन आ जाए। आज का लेकर डोमेन सेन और मनोज सेन बैठे हैं तो कुकुर आगे बीच में। अब अगर हमार गलती नहीं है, कलयुग है, जंगल कटा के है, क्या करवे बीच में का। अच्छा कुकुर के इसमें बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ गया यहाँ पर कि देखो 84 लाख योनि पार करे के बाद मानव जीवन मिलते। अकेला मानव जीवन एक ऐसे जीवन है जिला सब सौभाग्य प्राप्त हो गए। आप यदि मन में खुशी है तो हंस के बता सकते हो, यदि आपके मन में गम है तो आप रो के बता सकते हो, मन में बहुत ज्यादा उन्माद है तो ताली बजा के बता सकते हो। ये सौभाग्य पशु ला प्राप्त नहीं हो सकते। कुकुर है रामायण सुने लायरी सही, लेकिन वो भगा दे, ये ओकर सौभाग्य नहीं है। मानव जीवन में मिले है सौभाग्य तो एला कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और सौभाग्य कथे का ला भाई सीधा से बात है, आगू में 100 लगे ओकर बाद भाग्य है। जेकर सौभाग्य भाग जाते ना ओला ही कथा श्रवण करे के लाभ मिलते और ओला कथा सुनाए के लाभ मिलते। तो यहाँ में बताते आदरणीय संत समाज की एक केवट राज बोला थे, वो भी राजा रामचंद्र जी ला त्रिलोकी नंदन ला कि मैं तोर मरम ला जानता हूँ। अब मरम के अर्थ वही होते जो मैं बताया कि अंतस के पीड़ा। तीर में रहिया माता सीता और लक्ष्मण जी भी नहीं बोल पाए आज तक होकर जीवन में कि राजा रामचंद्र के मरम मैं जानता हूँ। लेकिन एक केवट जो पता नहीं कहाँ रहते, गंगा के तट के किनारे रहते, वो राजा रामचंद्र ला बोला थे कि मैं तोर मरम ला जानता हूँ। और यकीन भी होते राजा रामचंद्र जी मुस्कुराते। अच्छा एक बात बताओ, मरम ला जानी कैसे? जे तीर में रहते ज्यादा जानकारी रखते। आमल देखे हो? आमा पाक बेटी कब जान दो काबर की ऊपर में रहते, ऊपर रहते तो हम जान डर हो ना। हमारा वो हल्का से पीला हो गए, थोड़ा पीला आ गए, हरा से पीला रंग में दिखे चल दी तो हम जान डरता है। अब एक बात बताओ, एक आगू में हमारे बहुत सारा मोर माता मन बैठे हो, मोर बहनी मन बैठे हो, तुम मन जे बूतल रोज कर दो तेला बता था हरदी जान डर हूँ, हरदी पीली आ गई ठीक है। हाँ तो किसान है रस्मा तेरा बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोला। तो जान डरिस की बाकी जना वो अच्छा बोला था हमारे माता रामा। हरदी काबर की वो जमीन के अंदर रहते, प्याज ये जमीन के अंदर उगते है नहीं। लहसुन मोर बोले का मतलब ये है कि आप मन जे चीज से दिन में 3 बार जुड़तो, सुबह दोपहर शाम किचन में आप मन रखो, इकर मन के जो आकार रहते कैसे फलते फूलते एला नहीं जान पाना। और जानते कौन जो ओकर से जुड़े रहते, जैसे हमार महतारी अभी बोली से ओला मरार जानते। आलू के बेचैया की जिंदगी बीत जाते लेकिन वो नहीं बता सके कि अभी आलू अंदर में कटका बढ़े हुई थोड़ा। प्याज के चलैया होटल ढाबा वाला मन के जिंदगी बीत जाते लेकिन वो नहीं बता सके कि अभी प्याज ला काटे मेरा होए थे नहीं। वो लग कौन जानते? वो मरार जे बोए रहते, वो दिल देख के बता दी। अब एक बार केवट कहा थे कि वो राजा रामचंद्र जी के मरम ला जानते। अब मरम ला 2 मिनट के लिए कि मरम होते का हम ना सामान्य भाषा में कोई मरम ला लिख देबो ना तो 3 अक्षर में लिखो म र और म, ऐसे हुई ना टिकेश भाई। अब आखिरी के माला हटा दे, आखिरी के माला हटा दे का बाचीस मरबे ना तब मरम ला जान दे। अब अभी तक मैं नहीं मरे होते, बैठ में नहीं जाना था, लेकिन वो केवट कहा थे कि मैं मरम ला जाना था। और काबर कहा थे जाना था साधारण संत समाज, काबर की केवट ना 2 बार मर चुके हैं अभी, ये तीसरा जन्म है। कर विषय में ना धीरे धीरे प्रसंग में आगे बताऊं कि केवट 2 बार मर चुके हैं। ते बार कहा थे कि मैं राजा रामचंद्र जी के जो हमारे भगवान है ना उधर मरम ला जाना था। अच्छा एक काम करते हैं, ए दरीना टिकेश भाई आगू के माला हटा के अब कहोगे रम। रम के मतलब जीवन में सदैव भगवान के प्रति ते लगे रहा,
उही में अपन आस्था ला रखेला, उही में अपन श्रद्धा लगेला, वो में रमेरा। एक केवट है, 2 जन्म ले मरे भी है और 2 जन्म ले राजा रामचंद्र के इंतजार करत ना, रमे भी है और मरे भी है 2 बार। ए विषय में मैं आके आप मतलब बताऊं कि कैसे मरीज और कैसे रमेश तेला। अब यहाँ पे एक बात होते कि 2 जन्म तक वो इंतजार करत है, एक मतलब यहू हुई कि वो 2 जन्म से लगातार प्रयास करत है। ये प्रसंग के माध्यम से बताना चाहूँ, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे हो जाते, खास तौर पे हमारे बहुत सारा भाई और बहन मन है जिमन अभी पढ़ाई जीवन में है, अचानक कबू कबू ऐसे होते कि फेल हो जाते 1 साल, और फेल होते ना तो अगर अंदर आत्मा इतना व्याकुल हो जाते कि मैं जीवन में कौन लगा शकल दिखाऊं, अपन गुरु जी से कैसे मिलूं, अपन माता पिता जाग कैसे बताऊं, कबू कबू वो जीवन ला अपन जीव हत्या तक को कर डरते। अनर्गल मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, छोटे छोटे असफलता से इतना बड़े बड़े फैसला मत लो। आप तो 2 मिनट के आत्मग्लानि से होके अपन जीव ला खत्म कर दो। कुछ दिन पहले ये गांव के समीप एक घटना सुने में, हाँ, कि एक माता अपन 2 जन संतान के साथ आत्महत्या कर ली। ठीक है, अगर जीवन में कोई भी कष्ट नहीं तो ही, लेकिन जो जिंदा व्यक्ति है अगर परिवार से जुड़े हैं वो तो कभी नहीं चाहत रही सोई ना। भाई मैं मोर पत्नी ला थोड़ा से बाद में नाराज हो गए चिल्ला सकता हूँ, मैं मोर पुत्र पुत्री ला चिल्ला सकता हूँ, मैं मोर माता पिता से नाराज हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकूं कि मैं इतना नाराज हूँ कि ते आत्महत्या कर ले। आवाज देखो, कोई 10वीं में फेल हो गए आत्महत्या, कोई 12वीं में फेल हो गए आत्महत्या। कभी भी ये मंच के माध्यम से रामचरितमानस हमारा जीवन जिए के कला सिखाते, और शुरू में भी बोले हो कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी एक ऐसे महान वैज्ञानिक पैदा हुए जो हमला ये जीवन जीने के कला सिखाते। आप यदि रामचरितमानस पढ़ना चाहते हो, आपके पास 3 विकल्प है आदरणीय संत समाज। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, नवरात्रि के 9 दिन में समाप्त कर दो, एला नवधा रामायण बोले जाते। आप लगते कि आपके पास समय कमी है तो सवनाही रामायण पढ़ो, 30 दिन में रामायण ला समाप्त करो। आप लगते कि आप नहीं कर पाते हो, राजा रामचंद्र के चरण में प्रणाम करो, रामचरितमानस ला खोलो, रोज 9 चौपाई तो पढ़ सकते हो ना। यदि वहू में तकलीफ होते 1 चौपाई पढ़ सकते हो ना, इतना समय तो है ना आपके पास। जब आप हर रोज रामचरितमानस ला गुरु मान के पढ़ना चालू करूं, आप देखो आज के तारीख में लिख लो, यदि रामचरितमानस से आप रोज जुड़त हो, आपके जीवन में एक परिवर्तन आई, आपके सोचे के तरीका बदल गई। आप छोटे छोटे चीज से अपन आप ला असफल महसूस नहीं करूं। यहाँ पे केवट देखो 2 जन्म से ये इंतजार करते कि कब आई, और का कहा थे कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आई। अब यहाँ पर जो केवट है अगर चतुराई के शुभारंभ होते, और केवट इतना ज्ञानी है एक शुभारंभ होते। अब का कहा थे कि मैं नाव ला तोड़ कर काबर नीलात हो, काबर की मैं सुने हो कि तोर चरण के धुर्रा में जादू है, तोर चरण के धुर्रा में जादू है, और जादू भी कैसन जादू है कि ते जिला छूटस ना ते नारी बन जाते, और नारी बन के रहा तको नहीं उड़ा जाते। केवट ऐसे बोला थे रामचरितमानस में। ये विषय ला एक बहुत अच्छा प्रसंग है, एक बढ़िया से भजन सुनकर ओकर बाद बता दो कि जो रामचंद्र जी के चरण के धुर्रा है ओकर जादू कैसे आते तेरा। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की।